सबसे आग्रह है, अपनी रिस्पेक्ट, अपने कल्चर की रिस्पेक्ट, अपने धर्म की रिस्पेक्ट हमारी परम आवश्यकता है और यही हमारी भक्ति भी है। तो माथे पे तिलक अवश्य लगाना चाहिए। और जो लोग तिलक नहीं लगाते उनका मुख देखने में भी पाप होता है। समझ गए? जिसके मुख में, जिसके मुखमंडल पर तिलक ना हो, सर माथे पे तिलक ना हो, उसे देखने के बाद पाप लगता है। और उस दिन में अगर देखा है तो सूर्य का दर्शन करने के बाद ही वो पाप कटेगा। रात्रि में दिखा है तो चंद्र का दर्शन करके वो पाप कटेगा। प्रायश्चित है इसका। अब बताओ, जिसका प्रायश्चित हो जिस पाप का, वो पाप कितना बड़ा होगा। कुछ नहीं कर सकते तो कुमकुम की एक छोटी सी बिंदी लगा के लाल निकल जाया करो। लेकिन जो शिष्य हैं, जिस परंपरा के शिष्य हैं, उन्हें अपनी ही परंपरा का तिलक लगाना चाहिए। ये याद रखिएगा। तिलक त्यागात दरिद्रता। जो मनुष्य अपने गुरु के दिए हुए तिलक का त्याग करता है उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी भी तिलक नहीं त्यागना चाहिए। और गुरु त्यागात भवेत मृत्यु। गुरु त्याग दिया तो मृत्यु ही हो गई समझो उसकी। अब उसका कल्याण इस लोक में और वहां कहीं नहीं हो सकता। कुछ भी कर ले, जिसने गुरु छोड़ दिया उसकी मृत्यु हो चुकी। उसके मृत्यु के बाद जैसे आप कोई कर्म नहीं कर सकते, आप अगर तुम शरीर से जिंदा हो तो भी तुम्हारे किसी कर्म का कोई फल नहीं। ये मैं नहीं, शास्त्र कहते हैं। भगवान ने कहा ये मौसी आई है, नकली मौसी, आर्टिफिशियल मौसी बन के आई है, पर मन में कपट है। जहर लगा के आई ना, दूध के बहाने जहर पिवावे की इच्छा लेके आई है। मोई मारनो चावे, कोई बात नहीं मौसी, मोई कोई मार सके ऐसा तो दुनिया में आज तक भयो ना है, पर तू जरूर मरेगी। आज तू मर जाएगी। और मौसी ऐसा मारूं तो ऐसा मारूं, पर चिंता मत करे। चिंतन कर रहे ठाकुर जी नेत्र बंद करके, या कहा दूं, देखो मेरे ठाकुर जी कितने दयालु हैं। राक्षसी आई है पूतना, जहर पिवावे के लाई आई है। जहर पिवानो चावे, जहर पिवाए के मारूंगी ऐसी भावना है वाकई। मैं जहर पिवाए के मार दूंगी। और ठाकुर जी सोच रहे जो मेरे जोरे आई है मैं वह कह दूं, आई जहर पिवावे को है। और ठाकुर जी कह रहे मैं जाए कह दूं। सोचो, जो राक्षसी भी उनके पास चली जाए तो ठाकुर जी वह कछु दे बिना छोड़े ना है, ऐसा उनको स्वभाव है। जो कह रहे अभी हम ये कह दे दूं, तुरंत निर्णय करो। जो गति मैंने मैया यशोदा के काजे सोच रखी है वही गति मैं अब पूतना को दूंगा। अभी मैया को दई ना है, दूंगो। फ्यूचर हो गया, फ्यूचर ही हो गया ना। फ्यूचर में जो देना है वो प्रेजेंट में पूतना को दे दिया। मिलेगा ऐसा दयालु? 5 मिनट अकेले में बैठकर उनकी इन लीलाओं का चिंतन करो नित्य, तुम्हें ठाकुर जी ते अपने आप प्रेम है जावेगा। कोई शिकायत नहीं बचेगी। जो पूतना को कल्याण करे वाले हैं, यहां गया में आए कि कथा सुनने वाले को कल्याण ना करेंगे का? क्या बात कर रहे हो तुम? अहो बकीयम स्तन कालकूटम। आहा, वो कितने बड़े दयालु हैं। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। कितने दयालु हैं। जो कालकूट विष लगाए के आई, वाको भी उद्धार ठाकुर जी ने पूतना को कर दियो। और मैया यशोदा को जो गति देनी वो वह पूतना को दे दई। वो ठाकुर जी हमारा कल्याण क्यों नहीं करेंगे? कैसे नहीं करेंगे? भैया अगर अपनो कल्याण करवानो चाहो तो मैं तो एक ही निवेदन करूंगा, अपनो घर को सबसे छोटो बालक समझ के मेरी बात मान लो। ठाकुर जी ते एक रिश्तो जोड़ लो। कैसो जोड़ लो? नेक जोड़ लो। नेक सौ रिश्तो अगर तुमने ठाकुर जी ते जोड़ लियो ना तो जोड़ लियो, ठाकुर जी तुम्हारा कल्याण करे बिना छोड़ेगो ना, नेक नहीं छोड़ेगो, पूरा कल्याण करेगो तुम्हारा। ब्रजभाषा समझ में आ रही ना आ रही? तुम कहो तो ना बोलूं, और स्वाद आ रहा हो तो बोलूं। रस आ रहे हो बाबा? रस आ रहा हो कि ना है? हाँ,
ब्रजभाषा बोलू ना फिर। अब पूतना को कल्याण कर दियो ठाकुर जी ने। फिर पूतना के कल्याण के बाद में सकटासुर एक राक्षस आयो, मैया यशोदा ने कन्हैया को स्नान करायो। छठी को देना, छठी पूज रही, स्नान कराए, दूध पिवायो, दूध पिवाए के स्नान कराए के सुंदर सुंदर झंगुला इत्यादि पहराए, बड़ो मलूक सुलाला को बनायो। और वो गाड़ी ठाड़ी, गाड़ी समझ आजकल की तरह नहीं, ये जो टाट कमंडल सी जो गाड़ी, ये नहीं, जो काटते बने गाड़ी, बैलगाड़ी जिनको कहे। हमारे गांव ब्रज में तो बात रब्बा भी कहे, हमारे माऊ रब्बा कहे बाते, बैलगाड़ी और का के सकट भी कहे। वही जई मारे बा को नाम सकटासुर पड़ गयो। तो वह बैलगाड़ी में आगे एक तो पीछे बैठे को हो, नेक फिर आगे जाएं, वो जुआ हो वही बैलन पे धरें। वो जुआ के और गाड़ी के बीच में ऐसे नेक जगह होते। तो मैया ने जहां लोग बैठे ना, वाई जगह के नीचे वस्त्र बांध दियो, झूला बना दियो, और कन्या कुआ में झुला दियो कि तू सो, मैंने घर को काम कर लो। इतने में सकटासुर आयो और सोचवे लगी कि कंस के शत्रु को मारवे के ताई ये समय सबते उपयुक्त है, सबते बढ़िया समय है। का करूं, बालक तो नीचे सोई रहो गाड़ी के, गाड़ी दबा दू झट मर जाए। अब्बा का पतो ही जाए, तू दबानो चाह रहा हो, ने दुनिया ही दबा राखी है, वो कहा जाने है? बाने झट देसी ना वो दबावे लगे। और जब दबावे लगे तो ठाकुर जी ने नेक सौ चरण मार दियो बामे, नेक सौ यूं मारो। जैसी मारो जट गाड़ी उड़ गई आकाश में, सकट उड़ गयो आकाश में। और जैसी आकाश में उड़ो तो पहले तो वो राक्षस गिरो, ऊपर ते आया कि वो जुआ हुआ से जो गाड़ी में लग रहे वो गिरेवा के ऊपर आया कि फिर वो गाड़ी गिर गई वहाँ के ऊपर। जट वही को गोविंदाय नमो नमः आएगा। और जैसी वो सकट गिरे हो वाकई गिरवे की बहुत आवाज भई, सब लोग कहे बोलो अरे राम 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 राम, काहे गो, बड़ी आवाज भई है भैया, काहे गो काहे गो काहे गो। गाड़ी गिर गई, सकट गिरे भय मिले, टूटो भय मिलो, अरे राम 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 राम, जिका भयो कैसे भयो, ये इतनी बड़ी गाड़ी कैसे उड़ गई, गिर कैसे गई, टूट कैसे गई, काहे गयो ऐसो। छोटे छोटे बालक ठाड़े मन नेक नेक से, कोई 5 साल को, कोई 7 साल को, 4 साल को, वो देख रहे सब या लीला है ठाड़े माँ। तो एक जनो डर तो बोले बाबा मैं बताऊं? बोले हाँ बता बेटा। बाबा तेरे लाला ने या में चरण को प्रहार करो गाड़ी में, तेरे लाला ने चरण को प्रहार करो, और जैसे ही चरण को प्रहार करो ये गाड़ी आकाश में उड़ गई। और न जाने कहां ते जे राक्षस आए गए, और झटिया राक्षस के ऊपर गिर गई, जे राक्षस मर गो, तेरे लाला ने मारे राक्षस। नंद बाबा बोले नेक नेक से बालक हैं जे कहा जाने बेचारे, ऐसो कैसो है सके कि नेक सो लाला गाड़ी में लात मारे और उड़ जाए, ये तो संभव ही ना है, ये तो इम्पॉसिबल है ना, विश्वास नहीं भयो। अच्छा हमारी लाला की लीला हुई ऐसी है, ठाकुर जी की लीला हुई ऐसी है, पूछो कैसी, पूछो ए मैया बैठ जाओ, हाँ पूछो कैसी। हमारे लाला की लीला ऐसी है, कछु तो विश्वास करें और कछु ना करें, सबरी लीला ऐसी है, कोई विश्वास करे और कोई विश्वास ना करे। अच्छा विश्वास भी वही कर सके जाके ऊपर गोविंद की कृपा होए, जाके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होए, जाके ऊपर गुरु की कृपा होए, वह तो विश्वास है जाए। और जाए विश्वास ना होए वाके ऊपर कृपा ही ना है, न सत्कर्मन की भी कृपा ना है। बोलो राधे राधे। अब धीरे से काम नहीं चलेगा भैया, और जोड़ते बोलना पड़ेगा, और जोड़ते धीरे धीरे बड़े भाई नेक और लीला करवे लगे। एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज, गर्गाचार्य जी महाराज ने इनको नाम रखो, गर्गः प्रोहितो राजन यदु नाम सो महातपः ब्रजम जगामि नंदस्य
वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी महाराज आए और गर्गाचार्य जी महाराज ने पूछी, हमने तो तुम्हारे लाला को जन्म भयो ये सुन्यो, तो हम पे तो रह नहीं गयो, हम तुम्हारे लाला के दर्शन करने के लिए आए। नंद बाबा बड़े प्रसन्न भये। आप जैसे संत जा घर में पधार जाएं, निश्चित ही वह भवन को वह घर को भाग्य जग जाए। महाराज वो घर धन्य है, वो भवन धन्य है जहां आप जैसी विभूतिन के श्री चरण कमल पहुंच जाएं। हे भाइयों, पहले हम लोगों के घर वाकई भवन थे, महल थे, अब तो क्षमा करना शमशान जैसा भास होता है। नेगेटिव एनर्जी खूब जोर मार रही है। इतना सब कुछ है फिर भी मन नहीं लगता, खिन्न मन रहता है, उदास मन रहता है, परेशान। बहुत अपने ही लोग साथ में पर एक दूसरे से बात नहीं करते। इतना पैसा है, कोई सीमा नहीं है पैसे की, लेकिन फिर भी मन अशांत है। किस लिए? रीजन क्या है? घर घर नहीं। अच्छा एक बात बताओ, किस किस के घर में तुलसी का बिरवा है? वाह, ब्यूटीफुल। अच्छा, जिनके घर में तुलसी का बिरवा है वहां शराब तो नहीं आती? तुलसी का बिरवा भी लगा हुआ है और प्राणनाथ पी के भी पड़े हुए हैं। हाँ या ना? अब बताओ, ये घर है कि नरक है? तुलसी का बिरवा भी है लेकिन मांस भी घर में बन रहा है। बताओ, ये घर है नरक है? बोलो। जिस जगह पर जीवों की हत्या हो रही है वो उसको आप घर कहेंगे? क्या उस घर में शांति रह सकती है? आज हम पितरों के लिए 6-7 दिन से नहीं खाए, क्या हो गया? हमारा वजन कम हो गया? हमारा विचार कम हो गया? हमारी बुद्धि कमजोर हो गई क्या? अभी मैं देख रहा हूं पितृपक्ष में अधिकांश लोग नशा नहीं करेंगे। पितृपक्ष में अधिकांश लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे, और वही नवरात्रों में भी होगा। कॉन्टिन्यूस लगभग 25-26 दिन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? आप नहीं जी रहे हो क्या? ये मन का ही तो मैल है भैया, मन की सोच है। आपके मन को आपने तैयार कर लिया, नहीं उसके बिना हम नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? आप रह रहे हो ना, नवरात्रों में रहते हो ना, मंगलवार वाले दिन रहते हो ना, फिर क्यों नहीं रह सकते? जो एक दिन रह सकता है वो एक जीवन भर रह सकता है। बस सामर्थ्य चाहिए, बल चाहिए। और एक बात, पितृपक्ष में कभी भी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। मैंने पहले ही दिन आपको बोला था, आई थिंक आप लोगों ने सुना कि नहीं। पितृपक्ष में जो लोग दाढ़ी बनवाते हैं, शेविंग कराते हैं, बाल कटवाते हैं, यहां गया में आने का रीजन अलग है। यहां तो आएंगे तो पिंडदान करेंगे, वो यहां की क्रिया है, दोनों ही, चाहो करो नहीं तो नहीं करो, दोनों ही क्रिया। लेकिन मोस्टली लोग यहां आकर अपना सर मुड़वाते हैं यहां की बात को छोड़कर, क्योंकि यहां तो वो कर्म करना है इसलिए छूट है। लेकिन घर में आप रहकर अगर ये कार्य करते हैं तो एक जगह पर हमने पढ़ा था कि वही बाल भी पितरों को खाने पड़ते हैं और इससे पितरों को रुष्ट होना पड़ता है। वही बाल खाते हैं फिर वो। और कितने सनातनी रोज सेविंग कर रहे हैं इस समय भी हैं? अच्छा, जानकारी नहीं थी है? जो अभी हम बोले हैं उसकी जानकारी नहीं थी। चलो अब बोल रहे हैं, आज तक के लिए क्षमा मांग ले अपने पितरों से। पितर बड़े दयालु होते, क्षमा भी कर दे। और ये सच है, अनजाने में किए हुए त्रुटि को देवता पितर सहज क्षमा करते हैं, इसमें भी संशय नहीं। अगर अब मैं हमेशा रहने वाला इसके बिना, इसी के बिना रहता हूं, लेकिन अब इतनी इसमें मुझे समझ रहे हैं ना, चुभ रहा है। हैबिट नहीं है, मेरी आदत नहीं है, पर इसके बाद भी मैं अपने पितरों के लिए इतना तो सह सकता हूं, और शायद इससे ज्यादा भी सह सकता हूं।
मेरे पितरों को प्रसन्नता मिले, मेरे पितर खुश हों, क्योंकि आज अगर उन्होंने मेरे ऊपर कृपा न की होती तो शायद मैं ठाकुर जी की कथा कहने के योग्य नहीं था। कैसे कह पाता, कैसे मैं आपके घर घर तक जन जागरण कर पाता। मेरे पिताजी मुझसे कितना प्रेम करते थे, आई नो वेरी वेल। मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है वो मैं जानता हूँ। मेरे बाबा ने मुझे बहुत छोटा सा देखा था, मुझे मेरे बाबा का वो कोई याद नहीं है ढंग से, बहुत छोटा था मैं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जिस समय मेरे बाबा को लेके जा रहे थे, मेरी माँ ने मेरे सर पे, सर्दी के दिन थे, सुबह का समय था, लेके जा रहे थे, मेरी माँ ने मेरे सर पे कुछ बांधा, जा अपने बाबा को विदा करके आ। अब आई डोंट नो कहाँ विदा करके आ, मुझे नहीं पता था उस समय कैसे विदा करने जाते हैं। मुझे ये भी याद नहीं मैं रोया कैसा, बस मुझे हल्का सा इतना याद है, मेरी माँ ने मेरे सर पे कुछ कपड़ा बांध दिया सर्दी के लिए और कहा कि जा, क्योंकि जमुना पे जाना था, जमुना हमारे यहाँ से 1-1.25 किलोमीटर है, तो पैदल ही जाते हैं वहाँ से, 1-1.25 किलोमीटर ही होगी जमुना जी, जा अपने बाबा को विदा